हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लेके आई हूँ डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट 1। स्केलर सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, एमएसएन में अपन ये दो सिस्टम का डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार फॉर ऑल सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल, CS स्टडी मटेरियल्स आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और प्रॉपरली उसके आगे डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट मिले सबसे पहले आपको मिले। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्ट सिस्टम इज, जो अपन फूड को टेक्स करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इनगेस्टेशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी एलिमिनेशन और ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इनगेस्टेशन। जो टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू माउथ इज कॉल्ड बाय द इनगेस्टेशन, और इसको दूसरा नाम ईटिंग भी बोला जाता है। इसके अलावा जो आपकी डाइजेस्ट सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम की जो फर्स्ट प्रोसेस क्या रहती है? इनगेस्टेशन। इसके अलावा इस कुछ बेसिक प्रोसेस है जस्ट लाइक इनगेस्टेशन, सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। ये कुछ 5 to 6 स्टेप है जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम की है। उसमें जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? इनगेस्टेशन। इसके बाद में थोड़ा अपन इस इमेज की तरफ गौर करेंगे। इमेज की तरफ देखोगे तो आपको पता लगेगा जो सबसे पहले है इनगेस्टेशन ऑफ द फूड। फूड को आपने इंसर्ट कर दिया, वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इनगेस्टेशन। फिर अपन बात करते हैं कि प्रोपल्जन। प्रोपल्जन में क्या रहता है कि जैसे आपने इंसर्ट किया उसके बाद में आप स्टोमक की तरफ जाएगा तो एक तो इसोफेगस अपन स्वेल करोगे, ठीक है, उसके थ्रू अपन उतारेंगे। उसके बाद में स्टोफेगस में उसमें कुछ पेरिस्टलिक मूवमेंट रहता है। इन दोनों कंडीशन को साथ साथ में अपन क्या बोलते हैं? प्रोपल्जन। ये भी एक स्टेप हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का कैसा होगा? फूड को आपने इंसर्ट किया मुंह में, आपकी जो स्लोया है एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, मतलब जो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। जस्ट लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन्स, एमाइलेज, ये अलग अलग जो एंजाइम रहता है ये केमिकल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है? एक मशीन की तरफ बॉडी के थ्रू हो गया, जैसे मुंह में अपने जो दांत है मशीन कर उसको पूरा जो खाना अपन खा रहे हैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपका स्टोमक है उसको और थोड़ा सुंडिंग कर लेगा, मत लेगा। इसके बाद में स्मॉल इंटरेस्ट में और सेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये जो कम्प्लीटली जो तीनों प्रोसेस है इसको अपन क्या बोला जाता है? मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद में एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स वाटर का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ पोर्शन को वापस अपने जो न्यूट्रिएंट पोर्शन होता है उसको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट की स्टेप है वो है पीसेस को NS के थ्रू बाहर निकालना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन या डिफिकेशन। टोटल स्टेप को अपन प्रॉपरली पढ़ा है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आपको पता होगा। जो सिप सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सिप सेल रहती है उसको सिप सेल क्या सीक्रेट करती है? ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी इंस्टिट्यूबैक्टर, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी सिप सेल है, ठीक है, आपकी जो सिप सेल है, सिप सेल क्या सीक्रेट करती है? सिप सेल सीक्रेशन करती है CP। क्या सीक्रेट करती है? CP। CP का फुल फॉर्म क्या है? C फॉर सिप सेल और P फॉर पेप्सिनोजन। इसके बाद बात करते हैं PIS। PIS का मतलब क्या होता है? P फॉर पैराइटल सेल्स। दो प्रकार की कॉमन सेल रहती है, एक सिप सेल रहती है, एक पैराइटल सेल्स रहती है। पैराइटल सेल P फॉर पैराइटल, I फॉर इंटरेस्टिव फैक्टर और H फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों का ध्यान रखना है, सिप सेल CP, पैराइटल सेल्स PIH। इसके बाद में दोस्तों अपन थोड़ा इसको एक इमेज के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि जो इंटरेस्टिव फैक्टर होता है उसका क्या है? जो विटामिन रहता है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टोमक। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो सिप सेल है पेप्सिनोजन और लाइपेज का इस तरह सिक्रेशन करती है, और पैराइटल सेल HCl और इंटरेस्टिव फैक्टर। सिप सेल इज आल्सो नोन एज द
ऑक्जेलिक सेल। इसके अलावा दोस्तों इस इमेज में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये पेरिटल सेल्स है और ये क्या है, सिप सेल है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम, ऑप्शन ए एंड्रोगेस्ट्रोन, ऑप्शन बी कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन और ऑप्शन डी सिक्रेटिन। जो बाइल इनटू ड्यूडेनम में जो स्टिमुलेट होता है उस कौन से उस हार्मोन का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। और कोलेसिस्टोकाइनिन आल्सो नोन द पेनक्रिजोमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CCK बोला जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ओनली ग्लैंड्स ऑफ बॉडी विच बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो एक्सोक्राइन पे है और एंडोक्राइन पे है? राइट आंसर होगा पैनक्रियाज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पैनक्रियाज, बी राइट होगा। और दोस्तों पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो पोर्शन रहता है वो कैसे रहता है? एक्सोक्राइन पोर्शन 99% और एंडोक्राइन पोर्शन 1%। इसके अलावा जो आपका पैनक्रियाज है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स या ग्लैंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसको हेट्रोजेनियस ग्लैंड्स भी बोला जाता है बिकॉज ये वो दोनों तरफ से काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसके अलावा जो अपन बोला जाता है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस जो इंसुलिन का स्त्रावन करती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? वो रहती है टेल पोर्शन। जो पैनक्रियाज रहता है पैनक्रियाज के टेल पोर्शन में आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस रहती है, उसकी एक विशेष सेल्स रहती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सिक्रेशन करती हैं? इंसुलिन का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो पैनक्रियाज रहता है, पैनक्रियाज आल्सो नोन एज अ स्वीट ग्लैंड। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन और क्रीमोट्रिप्सिन है उसका सिक्रेशन कौन करता है? पैनक्रियाज। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, बात क्या करेंगे, बहुत इमेज को बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेल पोर्शन में क्या रहता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। इसकी जो बीटा सेल्स रहती है इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इसके टोटल 4 पोर्शन है, टेल, बॉडी, नेक और हेड। इसके अलावा ये है क्या है? इंटेस्टाइन। इसका जो पोस्टर पोर्शन में क्या है? आपका पैनक्रियाज है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन मोस्ट कॉमन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो एक्टिनी होती है जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। ये कहाँ पे रहता है? टेल पोर्शन में रहता है। क्या रहता है? लैंगरेंस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाइल प्रोडक्शन बाय विच ऑर्गन, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर और ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो राइट आंसर क्या होगा? जो बाइल का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? लीवर। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में थोड़ा इसका रेशनल की तरफ अपन जाएंगे तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। ये देखो बाइल प्रोडक्शन बाय लीवर, बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर। और जो बाइल सैड है उसका प्रोड्यूस कहाँ से होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे? लीवर में। इसके अलावा जो बाइल का जो स्टोर रहता है वो गॉल ब्लैडर के थ्रू होता है। लेकिन दोस्तों इसको इमेज को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये आपका लीवर हो गया, ठीक है, लीवर के 2 पोर्शन हो गए, ठीक है। इस इमेज को देखो, ये लीवर हो गया, लीवर के 2 लोब हो गए। यहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट निकलती है, यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है। ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया। यहाँ से जो बाइल बनता है लीवर में, लीवर के बन के स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है और यहाँ से हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, CBD मोस्ट कॉमन। और ये आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में मिलती है और तीनों मिलके कहाँ जाती हैं? ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ पे पोर्शन रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ द बटर। तो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है। बाइल स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। इसके बाद में आपको लीवर का वेट कितना रहता है उसका भी थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लीवर है, जो आपका बोलते हैं कि जो इमल्सिफाइड डाइटरी फैट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? आपका बाइल हेल्प करता है, हेल्प इन फैट डाइजेशन। इसलिए दोस्तों रीजन है कि जब गॉल ब्लैडर का या लीवर का
लीवर की जब सर्जरी या लीवर सिरोसिस रहता है तो फैट डाइजेशन के लिए फैट की जो डाइट होती है उसको कम के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें बाइल का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होगा। इसके अलावा जो बाइल सैट है, बाइल सैट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? टर्मिनल इलियम में होता है और वापस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वापस लीवर में आता है। बाइल सैट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम पोर्शन में होता है और रिटर्न में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आता है। इसके अलावा ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट इन द ग्लाइकोजेनेसिस इन द लीवर कॉल्ड बाय द ग्लाइकोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूपर सेल कहाँ पे पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कूपर सेल प्रेजेंट इन द लीवर, और कूपर सेल क्या है? एक प्रकार की मैक्रोफेज सेल है। इसके अलावा जो लीवर है लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या रहेगा? लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन है? लीवर है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन के बाद में जो आपका लीवर है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। और अगर ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है? लीवर, जिसका वेट 1.54 to 1.5 kg तक होता है। पोर्टल सर्कुलेशन किस में प्रेजेंट रहता है? वो है लीवर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लीवर के बारे में जो फैक्ट बताए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन लिवर डिजीज। लिवर डिजीज में H2 ब्लॉकर जो एंटासिड है उसको दिया जाता है, तो उसमें कौन सा चॉइस ऑफ ड्रग है? ऑप्शन है सिमेटिपिन, रेनिटिडिन, फेमोडिडिन और निजाडिडिन। इसका राइट आंसर हमारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो लिवर डिजीज रहता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस H2 ब्लॉकर जो एंटासिड रहता है उसके लिए कौन सा एंटासिड प्रोवाइड दिया जाएगा? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और सभी स्टूडेंट को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए नर्स ऑब्जर्व पामर अरिथमिया एंड सी अंडरस्टैंड डेट इट इज द मीट विद इन। जो पामर अरिथमिया है वो किस में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए कार्डिक फेलियर, ऑप्शन बी रीनल फेलियर, ऑप्शन सी हेपेटिक फेलियर और ऑप्शन डी एड्रेनल फेलियर। जो पामर अरिथमिया है, पामर अरिथमिया क्या होता है? ये पहले तो प्रेजेंट रहता है हेपेटिक फेलियर में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, हेपेटिक फेलियर के अंदर पामर अरिथमिया प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद में जो सेकेंड साइड पामर अरिथमिया क्या होता है, इस इमेज को थोड़ा देखिए। इमेज को देखते आपको समझ में आ जाएगा कि जो पामर पोर्शन है ये क्या हो जाता है? रेडनेस हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पामर अरिथमिया। इसके बाद में इसका रेशनल की तरफ आप थोड़ा मूव करोगे तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि जो लिवर फेलियर है उसमें पामर अरिथमिया आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो पीटी है प्रोथर्म टाइम वो प्रोलॉन्ग होता है ड्यू टू द प्रोथॉर्मिन सिंथेसिस बाय द डिजीज लिवर। जब लीवर की डिजीज रहेगा तो प्रोथॉर्मिन जो सिंथेसिस है वो उसका फंक्शन अल्टर हो जाएगा, फिर प्रोथॉर्मिन की कमी हो जाएगी। प्रोथॉर्मिन प्रोटीन्स की अगर कमी हो गई तो जो पीटी लेवल है प्रोथॉर्मिन टाइम वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से पामर अरिथमिया होता है और आगे जाके हेमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा पामर अरिथमिया को अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या बोला जाता है? रेडनेस ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। हैंड के जो पाम है वो रेडनेस हो जाता है और इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज होने की वजह से ये होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? प्रोथॉर्मिन लेवल कम हो रहा है। क्यों लिवर डिजीज में, और प्रोथॉर्मिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना रहता है? 0.2 से 1.0, 3 to 10 mg, 10 to 20 mg, 20 से 30 mg। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल में आपको दोनों बिलिरुबिन लेवल बताऊंगा। एक रहता है नॉर्मल बिलिरुबिन में डायरेक्ट बिलिरुबिन, एक रहता है इनडायरेक्ट और एक रहता है टोटल। डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन कितना रहता है? 0.1 to 0.4 mg पर DL। इनडायरेक्ट ज़्यादा रहता है 0.2 से 0.8 mg। अगर अपन टोटल की बात करें तो टोटल कितना रहेगा? 0.2 से 1.2 या 1.4 तक नॉर्मल की कंडीशन मानी जाती है। इसके अलावा इसमें इस इंडेक्स में दे भी रखा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 1.4 दैट इज गुड। टोटल हाईएस्ट इतना रहता है 1.4 तक। सिंथेसिस ऑफ द यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन द, जो यूरिक एसिड रहता है वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है? कौन से प्लेस में? ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी बोन मैरो।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, लीवर। लीवर के अंदर सिंथेसिस होता है। इसकी इमेज को बहुत, इसकी जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से बताया है, और इसको अपन रिलेट करेंगे किससे? गोट डिजीज से। देखो दोस्तों, आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा कि जो आप न्यूक्लिक एसिड को आपने इंजेस्ट किया, खाया, ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम हिंदी में बता रहा हूँ, उसके बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए में प्यूरिन और पिरिडिन दो नाइट्रोजेनिक बेस रहते हैं, ठीक है। जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स का में क्या रहता है? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, ए और जी, ठीक है। अभी ए और जी है, ये कहाँ प्रोसेस हो रही है? लिवर में। जैसे ए और जी का टूटेगा प्लाज्मा में आके, ये क्या बनाएंगे? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक कुछ पोर्शन किडनी में जाएगा जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसलिए अपने यूरिन में यूरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। कुछ जीएडी में जाएगा और जीएडी के थ्रू यूरिक एसिड प्लस बैक्टीरियल एंजाइम प्रोजेक्ट करेगा। और अभी बात आती है गोट डिजीज की। गोट डिजीज का ये है कि अगर इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली ढंग से नहीं होए, इसका मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि यूरिक एसिड अपने बॉडी में बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गोट डिजीज। तो ये कहाँ पे स्थान रहेगा इसका? लिवर। फिर यूरिक एसिड मेनली फॉर्म इनटू लिवर। यूरिक एसिड इज ए क्रिस्टलाइन एसिड फॉर्म बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन बेस मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन बेस ड्राइव फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। इसके बाद बात करते हैं द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफिलोकोकाई, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। राइट आंसर क्या है? एस पाइलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, एस पाइलोरी। राइट आंसर क्या है? एस पाइलोरी क्या है? नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनल अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या रहता है? जो मुक्कोजल लेयर होती है स्टोमक की, उसमें इरोजन रहता है। डुडेनल अल्सर में डुडेनम की जो लेयर में, उसमें इरोजन रह जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो गैस्ट्रिक अल्सर में और डुडेनल अल्सर में, डुडेनिक अल्सर में जो पेन रहता है वो कहाँ पे रहता है? मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और खाने के 2 से 4 घंटे के बाद में, मतलब आप भूखे पेट आपको पेन रहेगा। इसलिए जो पेन की जो सीवियरिटी किस में रहती है? नाइट में होती है। आपने नाइट को 8 बजे खाना खाया तो 10, 11 बजे, 12 बजे के बाद में इसकी सीवियरिटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टोमक खाली रहेगा वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। खाना खाने के बाद में ये पेन रिलीव हो जाता है, इसको बोलते हैं डुडेनल अल्सर। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या रहेगा? जैसे खाना खाओगे पेन बढ़ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इनके जो एस पाइलोरी का जो इन्फेक्शन रहता है, इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एमोक्सिक्लिन 1 ग्राम, क्लेथ्रामाइसिन 500 mg और पेंटाप्रोजल 40 mg, या इसके अलावा एनी पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो एंटासिड रहता है यूज कर सकते हैं। कितने दिन यूज करना है? 7 से 14 डेज। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, अमोनिया इन ब्रीथ के अंदर अमोनिया की स्मेल आती है, इसको बोलते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और एस पाइलोरी के लिए ये सिम्टम। इसके बाद में दोस्तों इसका मैं थोड़ा इमेज आपको बताऊंगा, तो इमेज देखिए कि पेप्टिक अल्सर, ये स्टोमक अल्सर जो स्टोमक में प्रेजेंट रहता है, ये डुडेनम में प्रेजेंट है, ये डुडेनल अल्सर। डुडेनम किसका पोर्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर में कुछ डिफरेंस भी दे रखा है। जो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या रहता है? जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका या तो हाइपो सिक्रेशन रहता है या नॉर्मल सिक्रेशन रहता है। डुडेनल में क्या रहता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। इसके अलावा जो पेन रहता है खाने के 1-2 घंटे तक रहता है, और ये खाने के 2 से 4 घंटे के बाद में होता है। गैस्ट्रिक में खाना खाया उस टाइम शुरू हो जाएगा पेन 1 से 2 घंटे में, और डुडेनल में क्या? खाना खाया उसके कुछ टाइम जैसे जैसे अपना पेट वापस खाली होता जाएगा, मतलब भूख लगे, नेक्स्ट स्टोमक एम्प्टी होता जाएगा, आपका पेन बढ़ जाएगा। फूड एग्रेसिव पेन, मतलब जैसे फूड आ गया उसको, फूड को देखते ही पेन बढ़ जाता है। ये क्या? फूड में रिलीफ पेन। फूड क्या करता है? पेन को रिलीव कर लेता है। गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग कॉमन है, डुडेनल अल्सर में वॉमिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लीड पॉइजनिंग किस में रहती है? प्लम्बिस। राइट आंसर बी। इसके अलावा इस टर्म ह्यूज फॉर हैविंग स्टोन इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन रहती है उसको क्या बोला जाता है? कैलकुलाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी,
जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन रहता है उसको बोले कोलेलिथियोसिस। और कोलेलिथियोसिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर जिसको गॉल स्टोन बोलते हैं उसमें स्टोन प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलेलिथियोसिस। कोलेलिथियोसिस ग्रीक वर्ड है जिसका बाइल, स्टोन और प्रोसेस ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मिलके बना है, जिसका कंप्लीट वर्ड क्या होता है, कोलेलिथियोसिस, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा अपन बात करते हैं कोलेस्टोमी। ठीक ठीक है, इसका क्या होता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव, इसमें कौन सा इंसिजन लगाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है तो कौन सा इंसिजन लगाया जाता है, कोसर इंसिजन। इसके अलावा जो कोलेसाइटिस क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, ये जो है ये क्या है, स्टोन है, ये स्टोन, ठीक है, ये गॉल स्टोन है, ये अलग अलग पोर्शन में गॉल स्टोन प्रेजेंट रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसका अपन बात करते हैं, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, दोनों मिला के क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पेंजेट डक्ट से मिलके डुडेनम पोर्शन में जाती है, और डुडेनम में क्या रहता है, एम्पुल ऑफ द वाटर का पोर्शन होता है। इसके अलावा दोस्तों अपन ये बात बता दी थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दैट ऑफ हेपेटाइटिस इज कोज आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो दोस्तों जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस रहता है वो है हेपेटाइटिस सी। इसलिए हेपेटाइटिस सी को आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस किसको बोला जाता है, हेपेटाइटिस सी को, बिकॉज ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होता है। इसके बाद बात करते हैं कायम। कायम क्या रहता है, एक बोलस रहता है, एक कायम रहता है। जो आपके माउथ में जो जैसे अपन खाना इनकेस्टेशन किया, खाना टेकिंग किया, माउथ से आपका स्टोमक में जाता है, वो बोलस फॉर्म में जाता है, मतलब बोलस होके जाता है, और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में, पहले डुडेनम पोर्शन आता है, इसलिए डुडेनम में जाएगा। तो ये काइम का आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कौन से डाइट यूज़ किया जाता है, लो फाइबर हाई प्रोटीन्स विथ आयरन एंड विटामिन की डाइट भी प्रोवाइड की जाती है। दो वर्ड में बोला जाता है, बोला जाए, लो फाइबर हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, लो फाइबर हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। इसके अलावा जो फूड रिजर्व है, जो फूड को जिसमें रिजर्व किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्टोमक। ठीक है, फूड रिजर्व क्या है, स्टोमक है, और स्टोमक कैसा है, जे शेप का। इसके अलावा जो ओमेंटम है, ओमेंटम क्या है, डबल फोल्ड रहे, क्या है, पेरिटोनियम अटैच इनटू स्टोमक। स्टोमक के अंदर पेरिटोनियम अटैच रहती है, और ओमेंटम क्या है, डबल फोल्ड। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। कॉमन बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर ई कोलाई। जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसमें कॉमन बैक्टीरिया कौन सा रहता है, ई कोलाई रहता है। इसके अलावा मेलाना क्या रहता है, स्टूल विथ ब्लड, ब्लड के साथ, स्टूल के साथ ब्लड आना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेलाना। और ऑकुलर ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड बाय द मेलाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं, वो है हेमेटोसेजिया क्या रहता है। जब देखो ऑकुलर ब्लड के साथ में ऑकुलर ब्लड इन स्पुटम है तब मेलाना, जब फ्रेश ब्लड इन स्टूल है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमेटोसेजिया। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ऑकुलर ब्लड के अंदर स्टूल के साथ में ऑकुलर ब्लड मेलाना, स्टूल के साथ में फ्रेश ब्लड हेमेटोसेजिया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पेप्सिया क्या होता है, इनगेस्टेशन, फीलिंग ऑफ द फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया इज कॉल्ड बाय द डिस्पेप्सिया। इसके बाद में एसाइटिस क्या होता है, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड का जमा होना एसाइटिस कहलाता है। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि पर्सन को ऐसा फील रहता है कि उसका मतलब फुलनेस लग रही है भी, और साथ में नोजिया और एनोरेक्सिया भी हो रहा है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का सिर्फ बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी, वो डीएनए वायरस है। इसके अलावा ऑल हेपेटाइटिस क्या है, आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस, इसके अलावा ऑल हेपेटाइटिस क्या है, आरएनए वायरस। इसके अलावा बात करते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। लाइपेज इज ए फैट डाइजेस्ट एंजाइम, जो लाइपेज है वो किसके लिए, फैट डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाइपेज किसके लिए, फैट डाइजेशन के लिए। नॉर्मल स्टोमक कलर पिंक टू राइट,
बहुत जल्दी अपन सेकंड पार्ट लेके आएंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए ऑल सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल्स, CSO नोट्स। और दोस्तों और इसी प्रकार वीडियो और नोट्स पाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। और दोस्तों मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट वीडियो शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम नए और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो की और सभी वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।